Sure. So, well, good afternoon, everyone. सब अपने वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए. म्यूट कर लीजिए. So, good afternoon, everyone. Are we all ready? Just type the word ready in the chat box. थोड़े एक्शन मोड में आ जाइए, तभी हम सीख पाएंगे. इसका आउटकम अच्छा निकलेगा मीटिंग का. 12:05 हो चुके हैं. एवरीबडी प्लीज पुट ऑन योर. यस, थैंक यू कल्याणी. यस. सो वेल, एक वीडियो के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं. टॉपिक है हाउ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन. राइट, एक वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ. ক্লাসটা হবে কিনা জানি না, বাট কিছু হচ্ছে। তোমার ইয়েটা রেডি হয়ে গেছে? এটা প্রিন্ট আউট দিয়ে দিও। মার্ক স্টেটমেন্ট গুলো प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो वीडियो में आपने क्या देखा? जस्ट शेयर इन द चैट बॉक्स. टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चा जब से पैदा होता है वो एक्सपेक्ट करता है. रिमेम्बर, बच्चा चाहता है आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, बट अगर हम नहीं स्पेंड करेंगे तो क्या होगा? हमें भी वही वापस मिलने वाला है. सो स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, टाइम स्पेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम is even more important. I'll just start with the presentation today. Just a moment. So can you all see the slides? दिख रहा है आपको? Please type in the chat box. Can you all see? Yes. So how to handle technology with toddlers? না দিদি, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. MCS जलपाईगुड़ी, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को. सो क्वालिटी टाइम क्या होता है?
टाइप कीजिए, क्या होता है क्वालिटी टाइम? হ্যাঁ টাইম গুলা ডেট গুলা আগে থেকে জুয়েলের কাছ থেকে নিয়ে নাও, কারণ বারবার ফোন করে করে জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। না যেদিন ক্লাসের চাপ কম আপনি সেদিন দাও, মিউট তারপরে করে নাও শুক্রবার প্লিজ। দিন। এমসিএস জলপাইগুড়ি। एंड हाँ, कैन आई हैव आंसर्स फ्रॉम यू? क्वालिटी टाइम क्या होता है कल्याणी? टाइम स्पेंडिंग विद आ चाइल्ड, राइट। अब एक मदर जो घर पे बैठती है वो भी कह सकती है मैं तो सारा दिन घर पे रहती हूँ, मैं तो पूरा दिन बच्चे के साथ ही होती हूँ, मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। बट इज दैट क्वालिटी टाइम? क्या वो क्वालिटी टाइम होता है? पूर्णिमा, कामिनी, प्रियंका। सो इज दैट क्वालिटी टाइम? नो, दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम, राइट। तो क्या होता है ये क्वालिटी टाइम, क्या होता है? अब रिसर्च कहती है बेस्ट थिंग टू शेयर विद योर, स्पेंड विद योर चाइल्ड इज टाइम, नॉट मनी। पैसा खर्चना किसी काम नहीं आएगा। हाँ, डूइंग एक्टिविटीज। V2029, please mute yourself. Everybody is being disturbed because of you. Please अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एक्टिविटीज करना, हाँ, टू एन एक्सटेंट कल्याणी, दैट्स राइट। बट और क्या होता है? Taking children to park and making them to play. ऑल राइट, अगर आप चुप करके बैठे हैं तो क्या वो क्वालिटी टाइम है? आप गए पार्क में, ले गए और आपने छोड़ दिया, वो क्वालिटी टाइम हो गया क्या? भैया बात कर रहे हैं, भैया मारे थे नहीं तो तेरा। इज दैट क्वालिटी टाइम? पार्क में भी जाके आपने क्या किया? नो, दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम। डेफिनेटली से बहुत फाइन ट्यूनिंग चाहिए हमको। क्वालिटी टाइम क्या होता है? इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट्स द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट इज स्पेंड। सारा फर्क है कि आप किस तरह से। प्रीति, प्लीज म्यूट योर। Ma'am, Ruby ma'am, sorry to interrupt you. You are the host. You can mute all of them. ओके, जस्ट अ मोमेंट। I have to do it from the mute option. You have to mute all. You just do one thing. Just make me host. Yeah. क्या देख रहे हो? एक मिनट रुको, ये मैडम मारेगी, देख लेंगे हम करते काम। How do I make you host from? Yeah. Now you can continue, ma'am. All right. So somebody has answered. Quality time means spend time with his child doing activity. Yes, doing activities is right, but what kind of activities is it? That makes all the difference. अब I'll specifically share today कि क्या होता है. You have to make me the host again, please. Yeah, sure, ma'am. Sure. Thank you. Right. So, well, एक बच्चे से पूछा गया कि आप, एक ऐसे लिखने को बोला गया, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो मदर उसको घर पे लेकर आई चेक करने के लिए। तो एक बच्चे ने क्या लिखा है, मैं बड़े होकर टीवी बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं बात करूं तो मुझे सुना जाए। जब थक कर मम्मी पापा ऑफिस से आए तो वो मुझे देखना चाहे, मुझे सुनना चाहे।
जब भाई बहन लड़ रहे हो, वो मुझसे बात करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए लड़े आपस में। आई मीन एक एन नंबर ऑफ रीजंस बच्चे ने लिखे कि इसलिए मैं टीवी बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब फोन आता है तो वो जब टीवी देख रहे होते हैं तो नहीं उठाते, जब मैं बात कर रहा होता हूँ तब उठा लेते हैं। तो एन नंबर ऑफ रीजंस वो बच्चा दे रहा है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही टीवी बन जाऊं, कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ टाइम तो स्पेंड करेंगे। सो इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन कि बच्चे के मन में ये भाव आया, बट देन वी आर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो हम उसको खाना प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल नीड हो गई। सिमिलरली जब मेंटल हंगर, मेंटली बच्चा भूखा होता है, वो क्वेश्चंस पुट अप करता है, या वो हमसे बात करना चाहता है, या वो हमसे कुछ शेयर करना चाहता है, तो हम उसको क्वालिटी टाइम नहीं देते। मतलब हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको कह देते हैं अभी नहीं, बाद में, अभी रुको, अभी रुक जाओ, अभी मैं ये खत्म कर लूं फिर बात करती हूँ, और फिर हम उसके बाद भूल जाते हैं। बच्चा क्वेश्चन पुट अप करता है, कई बार हम कह देते हैं क्या बेहुदे क्वेश्चंस पूछते रहते हो, चुप करो यार, बहुत थकी हुई हूँ। सो मेनी टाइम्स हमारे ये डायलॉग्स होते हैं अपने बच्चों के साथ। डू यू ऑल एग्री विद दिस? क्या कहते हो आप लोग? डू वी डू दिस विद आवर चिल्ड्रन? प्लीज चैट बॉक्स को एक्टिव रखो, लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन। या थैंक यू। यस वी डू दैट। और इनफैक्ट बच्चे के मन में क्या आता है when we are tired? yes most of the times we are tired, और हमारे कॉन्वर्सेशंस क्या होते हैं, क्या खाओगे, बड़े जनरल और बड़े मतलब कॉन्वर्सेशंस हमारे बहुत बोरिंग होते हैं। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि बच्चा हमसे बात ही नहीं करता, हमें कुछ बताना ही नहीं चाहता, स्कूल में क्या हुआ, ऐसा होता है। हम अपने बेबी से ऐसे बोल देते हैं। यस वी डू दैट। वेरी नाइस, यू आर कन्फेसिंग, गुड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, हम थके होते हैं या हम कुछ और कर रहे होते हैं। हमने वीडियो में भी देखा कि पेरेंट्स बोल रहे हैं, बट आगे आने वाले टाइम्स में क्या होने वाला है, जब आप चाहेंगे कि बच्चा बताए कुछ, बच्चा नहीं बात करेगा, कि आपकी बॉन्डिंग, आपका रिलेशनशिप इस टाइम पे डिसाइड हो जाता है। आप से टाइम स्पेंड करते हैं, आप जैसे उससे बात करते हैं, बच्चा वैसे ही आपको आगे बड़े होकर ट्रीट करने वाला है। अब क्वालिटी, जो घर मदर सारा दिन रहती है तो वो कहती है मैं तो सारा दिन इसके पास ही होती हूँ, मतलब तो क्वालिटी टाइम ही तो होता है, मेरी तो जिंदगी इसके लिए हो गई। बट इट इज नॉट क्वालिटी टाइम, माइंड यू, इट इज नॉट क्वालिटी टाइम। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्वालिटी टाइम, उसके लिए कोई हमें प्लान्ड तरीका नहीं क्रिएट करना, वो किसी भी टाइम, कोई भी टाइम क्वालिटी टाइम हो सकता है। बी इट व्हेन यू गिविंग अ बाथ टू योर चाइल्ड, नहला रहे हैं आप बच्चे को, वो भी उस टाइम पे भी आप, कई लोग पाठ करना शुरू कर देते हैं, और आप समझेंगे कि, और बहुत लोगों ने देखा होगा कि वो जैसे पाठ करते तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो बोलना सीख जाता है। आप बैठ के नहीं सिखाते, ऑटोमेटिकली छोटा सा बच्चा वो सीख जाता है। आप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, इवन दैट कैन बी क्वालिटी टाइम। उस टाइम आप क्या बातें करते हुए जा रहे हैं, दैट कैन बी क्वालिटी टाइम। कभी भी हम जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी टाइम हम चूज कर सकते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। अब हम स्पेसिफिकली जानते हैं कि क्या है क्वालिटी टाइम। एज इन सपोज मैं आपको बुलाती हूँ अपने घर, और मैं आपसे कहती हूँ अच्छा ये बताना ये कैसे होता है, ये काम कैसे करते हैं, तो ठीक है आपने बता दिया, ये क्वालिटी टाइम हो गया। या मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मैं आपसे कहती हूँ अच्छा आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? अच्छा, उसके बाद कौन से स्कूल में गए, कौन से कॉलेज में गए? ओके, उसके बाद कौन सा कोर्स किया? अच्छा, आप जॉब कहाँ पे कर रहे हो? तो वो क्वालिटी टाइम है क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। इज दैट क्वालिटी टाइम? नो। ये तो मालूमात हो गए ना, मैं जान पहचान करने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, तो मालूमात हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वालिटी टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब हम उनसे उनका एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, हम टाइम लेना नहीं, हमें देना है कि वो हमसे बात करें, उनका एजेंडा इंपॉर्टेंट हो कि वो क्या चाहते हैं, दैट इज देयर टाइम। उसमें कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं हो, जल्दी बोलो बहुत देर हो रही है मुझे जाना है जल्दी करो, अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए। और बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने उस टाइम डांट के चुप करवा दिया,
उनका दोबारा आपसे बात करने का मन करना चाहिए, उनको अर्ज होनी चाहिए कि हाँ, जब हम बोलते हैं कि अच्छा 15 मिनट में बेटा फटाफट बात कर लो, फटाफट बात करो, मुझे जाना है ना बेटा। और उसके बाद उसको इस नोट पे छोड़ना है कि वो कहे अच्छा मम्मा जब आप आ जाओगे तब ये बताओगे क्या? हाँ, जब आती हूँ फिर बताती हूँ। तो मतलब उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए कि जब आप आए दोबारा हम बैठ के बात करें, ना कि जब जाने लगती हूँ बस उसी टाइम तुम्हें क्वेश्चंस पूछने होते हैं। आके बात करती हूँ ना, नहीं, इस नोट पे नहीं छोड़ना, राइट? So that's very important how you talk and how you deal with them when you are spending that time. तो क्वालिटी टाइम क्या है? व्हेन यू प्ले विद देम, आप खेलते हैं उनके साथ, उसमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप बैठ के खेलते हैं। अब इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। हम शायद स्क्रीन जब से आया हमारी जिंदगी में हम भूल चुके हैं। और कोई भी काम आप मिलकर करते हैं या आप क्रिएट करते हैं, कुछ भी बैठ के डीआईवाईज एक्टिविटीज करते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं, या आप कुछ भी काम बैठ के एक साथ करते हैं। और जब आप बात करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो बातें जनरल नहीं, हाँ स्पेसिफिक होती है, बट वो क्या बातें होती हैं, विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो जब हम खेलने की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला रूल, आप 7 डेज का एक अपने आप को एक प्रोजेक्ट जैसे होता है आप करते हो ना, 7 डेज का अपने लिए एजेंडा स्टार्ट कीजिए कि हम कॉन्शियसली स्क्रीन से हटके, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके, अपने स्क्रीन को पुट ऑफ करके हम क्या करने वाले हैं, राइट? स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि आउटिंग्स के लिए जाना, हम लोग सोचते हैं ना क्वालिटी टाइम मतलब बाहर लेकर जाना। आउटिंग तो वो वीकेंड पे ही हो सकता है, तब हम फ्री होते हैं। बट आउटिंग के लिए मॉल लेकर जाना बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो माहौल जो आप क्रिएट करते हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। आपने वो टाइम तो उन दुकानदारों के साथ शेयर कर लिया जहां आप लेकर जाते हैं। आप कहते हैं कि हम मूवी लेकर जाते हैं, नहीं वो भी क्वालिटी टाइम नहीं है। आपने वो मूवी के अंदर अगर हीरो शाहरुख खान है तो आपने वो टाइम उसके लिए क्रिएट किया है। सो वेल, क्यूरोसिटी, इस मेंटल माइंड को आपने कब बैठ के कॉन्शियसली सेटिस्फाई करा, तो आपकी बॉन्डिंग, आपका कनेक्ट, आपका रिलेशनशिप रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का बनना शुरू हो जाता है। सो राइट, सुबह उठने से ये सारा क्वालिटी टाइम स्टार्ट हो जाता है। आप उठाते कैसे हैं? उठाते ही बोलते हैं मेरा राजा बेटा, और वाह उठ जाओ। प्यार से आप उसको हग करते हैं, बच्चे को आप उठाते हैं, वो भी एक क्वालिटी टाइम है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले। जब हम खेलते हैं बच्चों के साथ, क्या क्या खेल सकते हैं, हम शायद भूल गए हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू एज पेरेंट्स यू हैव प्लेड विद योर विद एज अ चाइल्ड, यू हैव प्लेड? इट्स सिंपल इंटरैक्शन। यस अंबिका जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा बेबी जैसे सुबह उठता है, मैं वैसे ही उसको उठाती हूँ जैसे आप बता रहे हो, उसको हग करना, उससे बातें करना। बट वो ये है कि स्कूल जैसे जाता है, आते ही मम्मी मम्मी मम्मी, और या घर पर होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, वो पूरा दिन मेरे साथ लगा रहता है। मैं सोचती हूँ थोड़ा सा वो खेल ले, इन किसी ना किसी हाँ, से इंटर वो मिले जुले। नहीं, वो बाहर, अब उसने बाहर जाना भी बंद कर दिया। मम्मी मम्मी मम्मी। मैं सोचती हूँ औरों के संग थोड़ा बाहर जाए, खेले, नहीं कुछ नहीं, बस उसको मम्मी दिख गई कि वो मम्मी ही चाहिए बस। मैं इस चीज से तो थोड़ा सा कैसे वो करूँ। डेफिनेटली वो क्लिंग करता है, क्लिंगिंग एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली। बट हम्म। क्या खेलना है ये क्लियर है, वो किसी और के साथ खेले, लोग हैं। बट उससे पहले अगर अब खेलना क्या है वही हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है, जैसे कि इंडोर, अब बाहर नहीं भेजना चाहते आप, कोई स्पेसिफिक टाइम है, दिन का टाइम है, धूप है, गर्मी का मौसम है, आप नहीं भेजना चाहते, तो अंदर बैठ के वो क्या खेले। और फिर अनस्ट्रक्चर्ड प्लेस अगर करने हैं तो क्या करें, ऐसे गेम जिसमें किसी और की भी जरूरत नहीं है, क्या करें, राइट? घर बैठ के, वही हम डिटेल में अंबिका आज डिस्कस करने वाले हैं। कैरम, इंडोर गेम्स कितने लोग खेलते हैं, कितने लोगों के पास बोर्ड गेम्स हैं घर में? खुशबू, आपको चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सबको आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, सो आई थिंक यू नीड टू, खुशबू यू नीड टू चेक योर डिवाइस। कौन से गेम्स है आपके पास? दोज ऑफ यू हु हैव गेम्स, आ रही है, राइट? व्हाट ऑल गेम्स डू यू हैव? कितने लोगों को याद है कैरम खेलने में कितना मजा आता है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दैट? यस, लूडो, चेस, ये सारे गेम्स पहले हमें आते होंगे तो हम बच्चों के साथ खेल पाएंगे। मोनोपोली, जेंगा, हेक्सेल, ऊनो,
कटान, बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं। रिमेम्बर चाइनीज चेकर्स, गेम खत्म ही नहीं होता, बार बार मन करता है कि और खेले और खेले। पहले आपको बैठ के बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, मतलब प्ले टाइम। इंडोर गेम्स में बोर्ड गेम्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट लूडो पे तो बहुत मजा आता है। आई थिंक इवन एज अडल्ट्स वी कैन स्टार्ट प्लेइंग दैट। चेस थोड़ा डिफिकल्ट गेम होता है, उसके चेस के अब तो कोचेस भी आ गए हैं, लोग सिखाते हैं। मोनोपोली, जेंगा, मतलब ये सारे गेम्स आप बैठ के खेल सकते हैं। सो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ गेम्स, ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसमें रूल्स होते हैं। हाँ, ये सब आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और बहुत छोटे बच्चों के साथ प्रोबेबली थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं हम? देन कम्स योर अनस्ट्रक्चर्ड गेम्स, मतलब इसमें कोई रूल्स नहीं है, आप कैसे भी। और पानी से जब नहलाने लगते हैं बच्चों को, तो वाटर फाइट, मतलब पानी एक दूसरे के ऊपर फेंकना, होली के टाइम हम करते हैं। वाटर फाइट्स, पिलो फाइट्स, उसमें कितना मजा आता है। हाउ मेनी ऑफ यू डू इट? कितने लोग करते हैं ऐसे टाइम स्पेंड? जंप रोप टुगेदर, रस्सी से खेलना, पतंग उड़ाना, पेपर एयरप्लेन्स बनाना, फिर ये स्टापू खेलना कितने लोगों को आता है? अंताक्षरी खेलना। हाउ मेनी ऑफ यू नो दीज गेम्स? पिलो फाइट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वालिटी टाइम है। बहुत मजा आता है बिना बात की हंसी। पतंग उड़ाना, यस पूर्णिमा, दैट्स वेरी नाइस। हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू ऑल दीज एक्टिविटीज? अंताक्षरी, वेरी गुड। सो यू आर अवेयर दैट दीज गेम्स कैन बी प्लेड विद चिल्ड्रन। अब ई गेम्स में आपको 3D गेम्स नहीं खेलने हैं, उसमें सुडोकू या ये कार रेस वाले नहीं खेलने हैं, कोई भी 3D गेम्स नहीं खेलने हैं। कई बार आपको जबरदस्ती खेलना पड़ता है। हाइड एंड सीक, वेरी नाइस। हाँ, हाइड एंड सीक में तो बहुत मजा आता है। यस, दैट इज देयर। लूडो, और क्या क्या खेलते हो आप, ये भी बता सकते हो? हाँ, 2.5 इयर्स के बच्चे के साथ भी आप कुछ खेल सकते हो, इनमें से पिलो फाइट तो कर ही सकते हो। हाइड एंड सीक, यस। यस, ये सारा खेलना, बातें करना, ये जो भी काम आप बड़े होकर करते हो, एक्चुअली वो छोटी एज में स्टार्ट हो जाता है। इफ यू हैव नॉट डन इट नाउ, बाद में नहीं होगा। यस, ये सारे गेम्स आप खेल सकते हो। दैट्स वेरी नाइस। इन आउट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। यस, यू कैन शेयर दिस विद अदर्स ऑल्सो। मैं आपको बाद में म्यूट अनम्यूट करूंगी, आप ये गेम शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। वाटर फाइट, जंप रोप, यस दैट्स वेरी नाइस। यस, इन वाटर गेम्स तो बच्चों को वैसे ही बहुत मजा आता है। मतलब नहाने के लिए आप छोड़ दो बाथरूम में, तो पानी से खेलना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, बट हम अलाउ नहीं करते डेफिनेटली। सो एक कैटेगरी तो ये अनस्ट्रक्चर्ड गेम्स की हो गई कि हाँ, बस ऐसे ही आपने बैठ के खेल लिया। अब ये ट्रेडिशनल गेम्स का ही आते हैं। आई थिंक बहुत सारे रीजन से लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनसे पूछ सकती हूँ। ये कांडा फोर, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, चक्की चौका, कांडे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो मिठू मिठू, फिजिकल मेज, जंतर मंतर पे है वहां ले जाके, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स, पजल्स खेलना, मिट्टी का खिलौना बनाना, दैट्स सो नाइस, वाओ। बैडमिंटन्स, या ये फ्रिस्बी वगैरह से खेलना, और किसी डीआईवाई एक्टिविटीज में आप एंगेज कर सकते हैं। ये सारे ट्रेडिशनल गेम्स हो गए। तो इसमें से आप कौन कौन से करते हो? आई वुड लाइक टू नो दैट। और कोई आपका चिड़िया उड़ किसको आता है खेलना? चिड़िया उड़, गाय उड़, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड दिस? यस, आई थिंक 2.5 साल का बच्चा भी खेल सकता है ये गेम। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, यस। इट्स सो इंटरेस्टिंग ना। इसमें कंसंट्रेशन भी डेवलप होता है, क्योंकि ध्यान से सुनना पड़ता है। आप क्या बोल रहे हो? आप बोलते हो गाय उड़, बच्चा ऐसे करता है, आउट हो गए।
यस, ये फेवरेट गेम है। और कौन कौन से गेम्स है आपके? ट्रेडिशनल गेम्स बताओ, अपने अपने रीजन के। आटे की बोरी, बच्चों को ऐसे पीठ पे उठा के हम लोग चल पड़ते हैं। बर्ड फ्लाइंग, क्रो फ्लाइंग। हाँ, वंडरफुल वंडरफुल। स्टापू, स्टापू में कितना मजा आता है। यस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड दैट? प्रतिभा हैज प्लेड। वंडरफुल, इंटरेस्टिंग है, मैंने भी खेला हुआ है। फ्रेंच क्रिकेट, क्रिकेट, आउटडोर गेम्स तो है ही बहुत मजेदार। पिट्ठू, डिगोरी, व्हाट इज दैट पूजा? पिलो गेम, व्हाट इज डिगोरी? बता सकते हो अनम्यूट करके? अच्छा, राइम्स के थ्रू एक्टिविटी करते हैं, वंडरफुल। वाटर कलर करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो जो खाली वो पिक्चर के ऊपर वो ब्रश से पानी को करें, महाराष्ट्रन गेम है, वंडरफुल। वी कैन लुक सर्च फॉर दिस। डिगोरी क्या है, आप लोग महाराष्ट्रन गेम्स पे सर्च कर सकते हो। वंडरफुल। सो दैट्स रियली नाइस। अगर ये सारे गेम्स आप ऑलरेडी खेल रहे हो, मतलब इसमें इन्वॉल्व कीजिए अपने बच्चों को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट इज यू हैव टू कनेक्ट मोर। कनेक्शन कैसे बनता है? कोई एक्टिविटी आप एक साथ करते हैं। पिलो फाइट बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बच्चा पूरी तरह आपके साथ होगा, आपको भी कभी आपको मारना है, कभी बच्चा सुकाड़ी, दैट्स वेरी नाइस। व्हाट इज दैट पूजा? आई डोंट नो। मेरे बच्चे तो हमेशा अ, मेरे से खेलते हैं, और बफेलो के बच्चे के साथ। वाओ, दैट्स सो नाइस। यहाँ शहरों में हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट देन दैट्स वेरी नाइस, दैट्स रियली नाइस। फिर टिकलिंग टाइम, गुदगुदी करना बच्चों को, और फैमिली हग्स एंड किसेस, मस्ती टाइम। मॉम एंड डैड कोई जूस बना रहे हैं तो उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करें। ये आंख पे पट्टी बांध के खेलना, हाइड एंड सीक, मतलब इसमें कोई आपका डायरेक्शन नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कुछ भी करेंगे, पर 100% आपकी प्रेजेंस इन्वॉल्व होती है। अब आप पढ़ने ठीक है, तो अपने आप को प्लीज आप तो कर कैसे लीजिए। कैसे पढ़ाना ये भी सीख रहे हैं। उल्टा दाम आई क्या दाम आइएगा क्या सो वेल, ये सारे तो दाम आपके हो आइएगा गए गेम्स की बात। हमने सेकंड बात बोली थी, व्हेन यू डू समथिंग टुगेदर और क्रिएट समथिंग टुगेदर। इसमें क्या क्या करते हैं आप? कुछ क्रिएट, क्या जैसे घर के अंदर आप केक बनाने लगे हैं सपोज, तो केक बनाने में उसको बीट करना पड़ता है बार बार, तो आप बच्चों को बीच में इन्वॉल्व कीजिए। कॉफी बनाते हैं तो आप उसको बीट करते हैं, जो डलगोना कॉफी जो हम बनाते हैं उसमें आप बीट करते हैं। यू कैन इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इनटू दैट एक्टिविटी। कोई भी, अच्छा सैलेड बना रहे हो उसमें आप सजा दीजिए, और फिर नेक्स्ट टाइम बच्चे को बोले कि आप इस ऑर्डर में पहले आप खीरा लगाना, फिर टमाटर लगाना, और फिर प्याज लगाना, वोट एवर यू हैव कट, तो उसको सजाने में आप क्रिएट कुछ भी कर सकते हैं। देन हम लोग मिट्टी के खिलौने बनाना, किसी ने शेयर किया था, दैट दैट इज आल्सो वन ब्यूटीफुल एक्टिविटी। फिर गेम्स होते हैं, आप चद्दर से एक घर बना के, वो टीपी टाइप, वो टेंट जैसे लगा के, और उसके अंदर घुस के बैठिए, और उसमें फिर घर घर खेलना, दैट इज वेरी रोल प्लेस, दैट इज वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ एक्टिविटीज जैसे कि हॉबीज की अगर बात करें, स्टैम्प कलेक्शन, अब तो स्टैम्प्स तो दिखती नहीं है, अगर फिर भी अवेलेबल होती है तो आप स्टैम्प्स कलेक्शन, हैंकीज कलेक्शन, माचिस की डब्बी का कवर कलेक्ट करना, ऐसी हॉबीज इनकलकेट करना कि बस वो इकट्ठी करनी है, आप एक स्क्रैप बुक में बस लगाते जाएंगे, इकट्ठे करते जाएंगे। यू कैन प्ले अंताक्षरी, इज ऑल्सो वेरी नाइस गेम। कैरियोके नाइट की म्यूजिक के वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हो और आप सब मिलके गा रहे हो एक स्पेसिफिक गाना, और कैरियोके नाइट। और टी पार्टीज आप एक साथ कर सकते हो, कि आप तैयार होकर बैठ जाएंगे सारे, और टी पार्टी करते हैं, तो भी खाने पीने का लाके बच्चों के साथ मिलके एम एम एल्बम बनाना। एम बारह प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एम
can't admit राइट। तो एल्बम बनाना, बच्चों की पिक्चर्स आपके पास होती है, उनको कलेक्ट कर लीजिए हार्ड कॉपी बना के, और फिर उनको बताइए कि ये जब ये फोटो खींची थी तब क्या चल रहा था या क्या डायलॉग बोला जा रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक स्टोरी टेलिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जब बच्चे का ये अम्बिलिकल कॉर्ड, जब बच्चा पैदा होता है तो वो काटते हैं, तो उसी टाइम आपका इमोशनल कॉर्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है। और कब तक कनेक्टेड रहता है? एडोलेसेंस तक। कि तब तक आपका कनेक्ट, आपका रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, आप बातें कितनी करते हैं। और बहुत अमेजिंग बात है कि बच्चों के अंदर जो भी बड़े होके जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर उनको डील मदर करती है तो बड़ी इजीली वो सॉल्व हो सकती है। क्योंकि आपकी आवाज बच्चे ने पेट में सुनी है। आपकी आवाज से जो इम्पैक्ट आने वाला है वो किसी काउंसलर या टीचर से नहीं आने वाला। सो बी वेरी श्योर दैट योर वॉइस इज वेरी प्रेशियस फॉर योर चाइल्ड। आपकी बेटी खेलती है चादर का घर, दैट्स वेरी नाइस। तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पैक्टफुल एक्टिविटी है। इन द सेंस कि जैसे आप अगर स्टोरी अपनी अपनी कहानी सुना सकते हो, अपने बारे में बात करो। आपका 7th बर्थडे या आपका 3rd बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ था, अगर आपको याद हो, आपको कभी मम्मा ने बताया हो। उसके बाद आप अपना बताइए, दादी से पूछिए। और फिर बच्चे का अगर 3rd बर्थडे या 4th बर्थडे आ रहा है तो फिर उसका मतलब 3 जनरेशंस की आप बात करो, उनके जमाने में कैसे सेलिब्रेट होता था, आपने कैसे सेलिब्रेट करा, और बच्चे का कैसे सेलिब्रेट हुआ। डेफिनेटली कोई भी बातें जो आप करने वाले हो, अगर इस तरीके से आप बात करने वाले हो, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर चाइल्ड। और एक और चीज यहाँ पर कहूंगी कि हमारे जो कॉन्वर्सेशंस बच्चों के साथ जो होते हो, जब भी आप बात करो उसपे क्वेश्चंस नहीं होंगे। स्कूल से बच्चा घर आता है, हमारा क्या क्वेश्चन होता है? क्या किया स्कूल में? किसके साथ बैठे थे क्लास में? ये स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। आप किसके साथ बैठे थे? क्या आपने लंच पूरा खा लिया? क्या पढ़ के आए? क्या किया? तो क्वेश्चंस हमारी तरफ से स्टार्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों की तरफ से ऐसा मतलब बॉन्ड होना चाहिए कि आते ही बच्चा एक्साइटेड हो आपको बताने के लिए, आज ये हुआ, आज वो हुआ। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब बच्चा स्कूल से घर आता है। और उस टाइम पे आपकी कॉन्वर्सेशंस, आपको इंक्यूजिटिव नहीं होना, इनफैक्ट बच्चे को बताने दीजिए जो भी वो बताना चाहता है। और नहीं बताता तो थोड़ी देर आपको खाली छोड़ना है, मतलब इनफैक्ट आप अपने डे के बारे में बताइए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट योर चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू। सो ये सारा जो है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। अब शेयरिंग जो है, मतलब आस्किंग इज नॉट शेयरिंग। जब आप पूछते हैं सवाल, दैट इज नॉट शेयरिंग। और गाइड करते हो, इंस्ट्रक्शन, ऐसे मत करना, ये मत करो, वो मत करो, दैट इज नॉट शेयरिंग। बात करना, आपका जनरल कॉन्वर्सेशन। बच्चा आके, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चा आके नहीं, कुछ भी नहीं बताता कि क्या हुआ। उस केस में आपको बताना है, एंड यू विल सी योर चाइल्ड स्टार्ट शेयरिंग हिज डे, अपने बारे में बताना शुरू कर देगा। हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते भी हैं तो जब हम ज्यादा सवाल पूछते हैं तो ज्यादा जवाब नहीं आते। इनफैक्ट आप अपने बारे में बताइए, मैं ये मैं वो जो भी, तो सडनली आप देखोगे सामने वाला अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्वेश्चंस या जो कॉन्वर्सेशन जो हो रहा है उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, ना प्रोबिंग होना चाहिए, क्या किया, अच्छा उसने मारा, आपने क्या किया, वो सारे कॉन्वर्सेशंस नहीं होने चाहिए। यह बहुत एक प्यारी सी बात मैं आपसे शेयर करूंगी कि बच्चा क्वेश्चंस पुट अप करता है कि स्टूपिड क्वेश्चंस हो, चाहे कैसे भी, कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता, बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा क्वेश्चन पुट अप करता है, वो लर्निंग के लिए, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मैं लर्निंग के लिए रेडी हूँ। और उस टाइम पे सपोज आप उस सवाल का जवाब दे देते हो तो इट्स लाइक अ बबल, आपने उसको मेंटल फूड दे दिया। वो हमेशा के लिए रिटेन हो जाता है उसके माइंड में, वो उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलता। सिमिलरली सवाल बच्चों के स्टूपिड होते हैं, जैसे रैबिट अगर देखा बच्चे ने तो बच्चे ने पूछ लिया रैबिट के कान क्यों लंबे होते हैं। और बहुत बार होता है कि हमें नहीं आता आंसर। यहाँ बहुत केयरफुल रहना है कि आप जो बात कर रहे हैं, अगर नहीं आता आपको, सिंसियरली आप कह सकते हो कि मुझे नहीं आता, राइट। झूठ नहीं बोलना। आप बोल सकते हो मुझे नहीं आता बेटा, मैं
पढ़ के बताओगी, पूछ के बताओ, तो इसके कान क्यों लंबे होते हैं? बेटर सुन सके। आप ऐसे करते ना, क्या बोला, इंस्टिंक्टिवली हम लोग बोलते हैं क्या बोला, और हम बताते हैं कि हमारे ऐसे कान को लंबा करते हैं कि ताकि हम ज्यादा साउंड को कैच कर सके। सिमिलरली एक एक्टिविटी जैसे आपने ये करके दिखा दी, और फिर उसके बाद बाकी एनिमल्स के भी आप बता सकते हो कि देखो ये जो कान ये लंबे होने की वजह से, क्यों इसको लंबे कान चाहिए, क्योंकि इसको हंट करते हैं बाकी सारे एनिमल्स, जरा सी आवाज कान में पड़े ये भाग जाए, तो ज्यादा आवाज, ज्यादा बेटर सुनने के लिए इसके लंबे कान। ऑन द कॉन्ट्ररी, हाथी के बड़े बड़े कान वो किस लिए होते हैं? वो फ्लैप कर करके हवा करता है अपने आप को। और डॉग्स क्या करते हैं कूल करने के लिए? अपनी टंग को बाहर निकाल के करते हैं। तो इनफैक्ट ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, आप आराम से दे सकते हो। तो स्टोरी सुनाना और स्पेसिफिक बातें करना, पूरे दिन के अंदर 20 मिनट्स आपने स्पेंड करने हैं, और इन 20 मिनट्स में स्पेसिफिक बातें करनी है। कोई भी बात आप आज पढ़ के बैठ सकते हो, आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो, सोच समझ के वो एक्टिविटी कर सकते हो, जो भी बात, और वो मेंटली फूड हो जाएगा बच्चों का, वो हमेशा के लिए रिटेन हो जाएगा। और इनफैक्ट हर बार स्पेसिफिक बात, इतनी नॉलेजेबल बात होना भी जरूरी नहीं है, आप सिली जोक्स पे हंस भी सकते हो। आप बैठ कोई जोक क्रैक करो और बिना बात के आप हंस रहे हो, दैट इज ऑल्सो क्वालिटी टाइम, क्योंकि आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप बातें कर रहे हो। टीवी के आगे तो हम सब बैठे हैं, इट्स लाइक मैं टीवी से कनेक्टेड हूँ, मेरे साथ जो बैठा है वो मेरे टीवी के साथ कनेक्टेड है, हम सारे साथ तो बैठे हैं लेकिन हम सारे टीवी के साथ कनेक्टेड है, एक वी फॉर्मेशन है। हम कई बार बोलते हैं सुनो मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ, और ध्यान सारा टीवी के अंदर होता है एक्चुअली। तो दैट इज नॉट क्वालिटी टाइम। अब हम जब टीवी देखते हुए जब हम आपस में बात करते हैं, दैट इज क्वालिटी टाइम। कार्टून देख रहे हैं और हम सारे एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी टाइम। अगेन वो मॉनिटर्ड होना चाहिए, और बातचीत होना बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी हम रेसिपी देख के वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी टाइम। कोशिश करते हैं बनाने की, मार्केट से खाने की जरूरी नहीं होता, चलो आज बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि जिराफ आप जू लेकर जाइए, और जू में जाके सपोज आपने एक एनिमल देखा, जिराफ बहुत लंबा देखा, ये इतना लंबा क्यों होता है? अगेन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, आप मे बी पढ़ के बता सकते हो घर आके। अगेन वो क्वेश्चन जो है आप कहोगे बेटा घर चल के बताओगे, और याद से बताना है। ये जो जिराफ है ये ग्रासलैंड में रहता है, और जीब्रास इनके साथ घूमते हैं, तो वहां पे ग्रासलैंड में शेर भी रहता है। अब लंबी गर्दन होने की वजह से ये दूर से देख लेता है शेर को आते हुए, तो इसलिए ये लंबा है। ये उसी टाइम जैसे ही उसको स्पॉट करता है शेर को, ये शोर मचा देता है, और जीब्रास और जिराफ मिलके भाग जाते हैं। और इतनी तेज भागते हैं, इनका एक स्टेप जो होता है वो हमारे पापा या मम्मा के 8 स्टेप्स के बराबर होता है। आप चल के दिखाए, इतना बड़ा एक स्टेप होता है, इतनी तेज भागता है ये, और इसको शेर पकड़ भी नहीं पाता। सो यू हैव टॉक्ड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजियम्स में लेके जाना, साइंस म्यूजियम में लेकर जाना, या इवन नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर लेकर जाना। एक्चुअली जो आपका कॉन्वर्सेशन है वो एक अलग ही लेवल पे होगा। साइंस म्यूजियम के अंदर एक गोल सा बॉक्स बना हुआ है, उसपे एक तख्ती सी लगी हुई है, और उसको आप ऐसे साइकिल की तरह घुमाते हैं। तो एक साइड पे उसके तोता बना हुआ है, दूसरे साइड पे पिंजरा बना हुआ है। आप जब उसको घुमाते हो तो आपको तोता जो है वो पिंजरे के अंदर दिखाई देने लगता है। तो उसका रीजन वहां पे लिखा है कि कोई भी पिक्चर आपकी आंख पे 1/6 सेकंड तक लास्ट करती है। इतने में वो आप चेंज कर देते हो साइड, तो वो पहली पिक्चर जो है आपको पिंजरे के अंदर नजर आने लग जाती है, क्योंकि इतनी स्पीड से आप उसको घुमा रहे हो। तो वो एक्चुअली आपने एक इंफॉर्मेशन पढ़ी और करके देख लिया। आपको लगता है कभी बच्चा भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। सिमिलरली फॉसिल्स आप बड़ी क्लासेस में चल के पढ़ाएंगे बच्चों को। फॉसिल्स नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री के अंदर आप जाओगे, आप टच करके देख सकते हो, पड़ा हुआ एक फॉसिल क्या होता है, फॉसिल आपको एकदम समझ में आ जाएगा, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं बाद में। आप इन जगहों पर जब लेकर जाते हो किसी भी म्यूजियम में, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ लर्निंग, इवन डॉल्स म्यूजियम बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अलग अलग स्टेट्स की ड्रेसेस के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हो, वहां की दुल्हन कैसी होती है, कैसी कैसी डॉल्स किस किस स्टेट से होती है, क्या कपड़े पहनती है। तो डेफिनेटली दिमाग की जो खिड़कियां वो खुलती है, आपको समझ में आता है। आप शुरू में बैठेंगे बात करने के लिए, आपके पास बात करने के लिए कोई बात नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या बात करें, बट
डेफिनेटली जब आप इन बातों की तरफ ध्यान देंगे, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आएंगे और इंटेलिजेंट टॉपिक्स निकल कर आएंगे जिनके ऊपर आप बात करोगे। और थोड़े दिन में आप लोग देखोगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छी बातें कर रहा है आपके साथ, बहुत इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस हो जाएंगे आपके। डू यू ऑल एग्री? कैन आई सी यू इन द चैट बॉक्स? Yes, ma'am. वंडरफुल। वंडरफुल। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट माइंड यू यहाँ पे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। बहुत छोटी छोटी बात है, इन द सेंस में आपसे एक इंस्टेंस शेयर करती हूँ पेरेंट्स का कि बच्चे ने पूछा मम्मा बारिश क्यों होती है। जनरली बच्चे पूछ रहे थे मम्मा बारिश क्यों होती है। यस, थैंक यू शीतू, आपने बताया, अब हम करेंगे। यस। सो 7 डेज का प्रोजेक्ट लेके चलिए, आपको बात क्या करनी है आपको खुद समझ में आ जाएगा 7 दिन के अंदर। बस आपको बैठ के सारा कुछ छोड़ के बस 20 मिनट का टाइम आपने सिर्फ बातें करनी है। आप देखोगे आपकी बॉन्डिंग एक लेवल पे पहुंच जाएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का रिलेशन बातें करने से डेवलप होता है। आपके आपका बच्चे के साथ कनेक्शन फॉर्म होता है। तो जो यंग एज में जब हम पूछे ना क्या हुआ, कहाँ गए थे, तो वो बच्चा अपने आप आके आपको बताएगा। ऐसा वाला रिलेशन अगर आप चाहते हो ना, तो आपको अभी बातें करना शुरू करना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सडनली जवान होके बच्चे क्यों बात करेंगे आपसे? अगर आपने बातें की है तो बात करेंगे। तो एक बच्चे ने पूछा मम्मा बारिश क्यों होती है? और जैसे ही हम बग्ड अप होते हैं या थके होते हैं तो मम्मा ने बोला भगवान जी नहाते हैं तो बारिश होती है। अब इज दैट द राइट वे ऑफ टॉकिंग? क्या ऐसे बात करनी चाहिए? थैंक यू खुशबू। सो दैट्स नॉट द राइट वे। आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अब यही बच्चा स्कूल में किसी दिन आ रहा था वापस, और बारिश बहुत हो रही थी, तो बच्चा बोला कि लगता है आज भगवान जी बहुत नहा रहे हैं। एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग एट द चाइल्ड। सब हंसने लग गए बाकी बच्चे। तो उसका मम्मा के लिए क्या थॉट आया होगा? मम्मा से क्या उसका रिलेशन रह जाएगा उसके बाद? ट्रस्ट चला गया ना। ही विल नॉट कम बैक फॉर क्वेश्चंस। मम्मा को कुछ नहीं पता, ये समझ में आ गया। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी आंसर्स जब बच्चे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं बहुत ध्यान से अ, सही जवाब देना। और नहीं आता तो बोलना मैं पूछ के बताऊंगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। जब हम सॉरी बोलते हैं तो वे भी बहुत ग्रेट फील करते हैं, और वो भी मिस्टेक करके सॉरी होते हैं, फील करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। यस, ही फेल्ट अशेम्ड। यस। सो डेफिनेटली जो हमारे कॉन्वर्सेशंस है, वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट। और इसी तरह से जब आप आपकी बातें जो है मैच्योर होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, और आपको लगेगा आप कितनी बड़ी बड़ी बातें बच्चों के साथ कर सकते हैं। सो आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट इन सम बुक्स। स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो कई बच्चे रट्टा जब लगाते हैं तो उनकी इमेजिनेशन डेवलप हो जाती है, तो वो जल्दी याद करने की टेक्निक्स उनको आ जाती है। सो आपकी कॉन्वर्सेशंस बुक्स के थ्रू होंगे, डेफिनेटली आपकी कॉन्वर्सेशंस और थोड़ी बेटर होगी, क्योंकि रिटन लैंग्वेज इज ऑलवेज बेटर देन स्पोकन लैंग्वेज। रीडिंग की हैबिट इनकलकेट कीजिए अभी से। रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स। तो जो ये वाला जो ऊपर का माला जो है थोड़ा एनरिच्ड होगा, बहुत नॉलेज वाली बातें इसके अंदर होगी। और डेफिनेटली जो भरा होगा वही निकल के, इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी अच्छा होने वाला है। सो डेफिनेटली आई थिंक वी हैव शेयर्ड समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई क्वालिटी टाइम क्या है, कैसे टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ। वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट इट टुडे, एंड आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस टुडे। आप अब सवाल पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क। थैंक यू पूजा। सबको सब समझ में आ गया?
सबको ठीक ठीक सब समझ में आ गया? आज कोई क्वेश्चन नहीं है? अपने कैमरास ऑन कर लो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अंबिका इज आस्किंग, मेरा लड़का स्कूल नहीं जाता, मार्च से नवंबर हो गया, क्यों नहीं जाता? वेरी हेल्पफुल सेशंस मैम, थैंक यू कामिनी। डरता है, क्या डर है अंबिका? अभी स्पेसिफिकली ये जानना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू डिस्कस इट, यू कैन फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विद मी। आई थिंक माय छोटा स्कूल आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स कर सकता है, और हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिकली हमें समझना पड़ेगा किस बात का डर है, फिर हम उसको रूल आउट कैसे करना है हम वो भी बता सकते हैं। नाक साफ करवा। मैम बच्चा जिद बहुत करता है। हमने एक सेशन किया था इसके ऊपर कि जिद कैसे ना करे बच्चा। आपको फिर भी आप जाके या तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उसके बाद भी क्वेश्चन है तो हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल सेशंस मैम, थैंक यू माया। खुशबू सेज, मैं मैम मेरे बच्चे को ड्राइंग बहुत पसंद है। अ, हेलो मैम, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी फिर इसकी, जो आप बता रहे हो कि जो बच्चा जिद करता है तो। प्रतिभा, कैन यू शेयर दैट रिकॉर्डिंग विद द स्कूल? या श्योर मैम, जितनी भी अब तक क्लासेस हुई है मैम की, सभी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। हमने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन लाइक आप वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके। ओके मैम, थैंक। उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस है तो आप स्कूल से कह सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। या आप ऐसे कीजिए, यू जस्ट राइट योर नंबर इन द चैट बॉक्स, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगी। ओके मैम। थैंक यू तनिष, थैंक यू खुशबू, थैंक यू स्वाति। मैम आई जस्ट वांट टू से समथिंग। यस। मैम बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छा सीखने को मिला। मैंने फर्स्ट टाइम ये अटेंड की। ग्रेटफुल हूँ, मुझे रितिका मैम की वजह से ये चांस मिला है ये क्लास अटेंड करने का। और एज अ मदर, वर्किंग मदर, मैंने बहुत कुछ सीखा। एज यू नो दैट आई एम थैंक यू वर्किंग इन सो माई मच। छोटा स्कूल। मैं अपने घर 7 PM पे पहुंचती हूँ। फिर उसके ओके। बाद मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे अभी काम भी करना है, खाना भी बनाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, तो इतना तो हरी हरी होता रहता है जल्दी जल्दी से। बट आज हमेशा जल्दी में होते। लगता है कि जल्दी जल्दी सब करो, फिर सोना भी है, फिर सुबह उठना भी है। बट आज बहुत कुछ सीखा मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था मैम। माय प्लेजर, माय बहुत प्लेजर अच्छा प्रतिभा। सीखा मैम मैंने। क्योंकि मतलब थैंक यू कहीं सो ना मच। कहीं एज अ वर्किंग मदर मैं बच्चों को भूलती ही जा रही थी। मेरी माई डॉटर यूज टू स्टैंड विद मी इन द किचन, जब मैं खाना बना रही होती हूँ वो किचन में हम्म। आती है कि मम्मा क्या कहते हैं, अच्छा आपसे ये बताऊं ये बताऊं। मैं उसको कहती हूँ आप अंदर जाओ, पहले आप अंदर जाओ, मतलब कि मैं उसकी बात को सुनती नहीं हूँ। अच्छा पहले आप अंदर जाओ, बाद में करेंगे। बट हाँ। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। बट मतलब कि ड्यूरिंग क्लास मैंने अपनी डॉटर को कॉल किया मैम कि आप क्या कर रहे हो, जैसे उनका स्मोक की वजह से ओके। हॉलीडेज है। ड्यूरिंग हाँ। क्लास मैंने उनको उसको फोन किया, कम से कम 5 मिनट बात की, आप क्या कर रहे हो, अच्छा ये बताओ। अब शाम को मैं गेम के लिए भी पूछा, हम ओके। आके गेम खेलेंगे, लूडो लेके आओ हाँ। या कैरम लेके आओ। मुझे बहुत अंदर से आई फेल्ट लाइक बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो इवन मच आई प्रतिभा। हैड टीयर्स इन माई आईज। ओ माय गॉड। बहुत अच्छी थैंक यू सेशन सो है मैम। मच। थैंक अब यू सो नेक्स्ट मच। सैटरडे से मैं भी हर बार ज्वाइन करूंगी मैम। सर से स्पेशल दैट्स माय परमिशन प्लेजर। लेकर आऊंगी 1 आवर की। ओके, दैट्स वेरी नाइस। आई मैं इनफैक्ट देख रही हूँ कामिनी मैम इज ऑल्सो क्राइंग। ओ माय गॉड। उनका भी मेरी तरह ही हाल है। वर्किंग वर्किंग मदर्स के मन में ये एक गिल्टी इमोशन रहता है कि मैं जो कर सकती हूँ वो नहीं कर रही हूँ शायद। यस। उनके मन में हमेशा एक गिल्टी इमोशन रहता है, कामिनी मत रो, वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब कितनी बार मैं भी इन मोमेंट्स में से गुजरी हूँ। बट देन जो वर्किंग मदर्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती हैं, वो छोटे छोटा टाइम क्रिएट कर सकती हैं, मतलब जो वो दे सकती है ना, क्योंकि आप कॉन्शियस हो। लेकिन शायद जो एक घर पे रहने वाली मदर है, जो होम मेकर है, उसको लगता है सारा टाइम तो मैं दे रही हूँ। इनफैक्ट आज मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती थी।
कि हम लोग जैसे मैं वर्किंग थी, मैं ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जैसे शादी हुई और फिर उसके बाद आपको ब्रेक लेना पड़ता है, 4 या 5 साल लग जाते हैं, राइट? तो उसके बाद एक पर्टिकुलर जॉब मैंने ज्वाइन करी, तो मैंने बोला कि आई थिंक मैं अब कर सकती हूँ क्या? मैंने जैसे सवाल होता है ना मन में, बड़े सारे डाउट्स, इतने साल मैंने काम नहीं करा, ऐसे लगता है हम लोग सब भूल गए हैं। तो जो मेरी रीजनल मैनेजर थी उससे मुझे बिठा लिया वहां पे, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग आए, मैं थैंकफुल हूँ, शायद इसलिए मतलब मैं आज हूँ जो मैं हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम घर बैठी थी तो तुम बेकार हो गई थी, तुम्हारे अंदर नेचुरली वो स्किल्स डेवलप हो गए हैं जो दुनिया को चला सकते हैं। मतलब मैं उनको देखती रह गई एक बार, तुम्हारे अंदर वो घर बैठने से तुम्हारे अंदर वो स्किल्स डेवलप हो गए जो शायद दुनिया को चला सकते हैं। तो बहुत सारे स्किल्स, मतलब तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या क्या डेवलप कर लिया। एक बच्चे को संभालने में एक माँ जो एफर्ट करती है, जैसे वो रो रहा है और उसको चुप करा रहे हैं, आपको पता है हिप्नोटाइज जब करते हैं ना तो वो पेसिंग एंड लीडिंग करके होता है कि बच्चा पहले रोता है तो हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं उसको चुप कराने के टाइम। और उसके ये सारे स्किल्स हिप्नोटिज्म में यूज होते हैं। उन्होंने मुझे बैठ के स्पेसिफिकली समझाया कि तुमने क्या क्या लर्न कर लिया है, तुम्हें पता भी नहीं चला, तो तुम पहले से ज्यादा स्किलफुल हो गई हो, तुम बेकार नहीं हुई हो माँ बनने के बाद, तुम ज्यादा बेटर इंसान बन गई हो। उसके बाद उन्होंने बोला अब स्पेसिफिकली आपको टाइम कैसे स्पेंड करना है वो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आप क्वालिटी टाइम, कम टाइम को और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। कभी अपने अंदर ना गिल्ट मत पैदा करना कि मैंने ये नहीं किया, या मैं क्योंकि वर्किंग हूँ इसलिए मेरे बच्चों को कुछ कम मिल रहा है, कभी मत सोचना। अगर आपके दिमाग में सब कुछ यहाँ पर होता है, अगर आपके दिमाग में है एक बात सोच लो पूरे दिन में, बस मुझे आज ये बताना है अपने बच्चे को जाके, आज मैं ये करने वाली हूँ बच्चे के साथ। मैंने लास्ट सेशन के अंदर जब दिवाली का सेशन था आई थिंक, या किसी सेशन में मैंने ये क्ले घर पे कैसे बनानी है मैंने उसकी रेसिपी दी थी। इफ यू वांट आई कैन शेयर इट, अदरवाइज ऑल्सो एक पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो दे सकती हूँ, क्ले बनाते हुए एक पूरा सेशन दे सकती हूँ। इतनी सारी चीजें जो माँ कर सकती है ना वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। सो यू आर अ पावरफुल पर्सन। जब बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है या कुछ आता है तो साइकोलॉजिस्ट वो नहीं कर पाएंगे जो एक माँ कर सकती है। भगवान ने आपको जब सोचा ना माँ बनाना है, आपके अंदर पावर्स इन्फ्यूज कर दी जो शायद दुनिया के किसी इंसान में नहीं है, राइट? सो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, यू आर अ पावरफुल पर्सन, आप यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस, एक जिंदगी बना रहे हो आप। यस, कुदरत ने आप पर भरोसा किया है, तब उसने आपको वो बच्चा दिया है। थैंक यू खुशबू। सो कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी ये मत सोचना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बस मैं कमाने में लगी हुई हूँ, नहीं, ऐसे नहीं सोचना। जब आप माँ बन गए और जरा सा सोच लिया कि मुझे इसको कुछ देना है, कुछ ब्यूटीफुल इसके साथ करना है, बस सारा काम हो जाएगा, आप देखोगे सब कुछ होता चला जाएगा। बस 20 मिनट्स, 20 मिनट्स रोज देने हैं, वो टाइम खींच खाच के जैसे हम निकालते हैं ना, बच्चे को देने हैं। एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि हमारा कप अगर खुशियों से भरा ना तो हम खुशियां आगे दे सकते हैं, राइट? सो अपने आप को भी खुश रखना बहुत जरूरी है। बी हैप्पी एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और फिर खुशियां बांटो, बहुत कुछ दे सकते हो, यू आर अ पावरफुल पर्सन, राइट? एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक वी हेलो ऑल कैन मैम। रिलेट विद दिस। हेलो मैम। मैम मेरा यस, बेटा कुछ बोलता नहीं है, उससे पूछो स्कूल में क्या हुआ, कैसे आपने किया। कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं। मैं भले ही उसका देखूंगी कुछ वीडियोस वगैरह तो मुझे पता चलता है आज स्कूल में ये हुआ, कुछ शेयर नहीं करता है मेरे से, बहुत रेनू कम हमने बोलती है। आज ये शेयर करी है ये बात कि जब बच्चा नहीं बताता ना तो उल्टा अप्रोच है, हर बात का उल्टा अप्रोच है। आपको बता रहा है आज मैंने क्या क्या करा, पता है आज क्या हुआ, आप जब यस स्कूल मैम। गए हुए थे, आज मैंने ये करा, पता है वो मासी आई थी और फिर ये बातें हुई, हमने ये किया। आप धीरे धीरे देखोगे बच्चा बताना शुरू कर देगा। आपको सवाल नहीं करने हैं ज्यादा, आप जितना पूछोगे वो उतना चुप होता चला जाएगा। आप अपने बारे में शेयर कीजिए और धीरे धीरे देखो उसकी तरफ से जवाब आने शुरू हो जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू कामिनी।
Any more questions do you all have? किसी और को कुछ पूछना है? गुड टू सी यू कल्याणी. आपने वीडियो ऑन फिर से किया. आई थिंक सबके वीडियोस ऑन हो ना, तो हम ज्यादा जान पहचान हो जाएगी. मेरी बेटी क्वेश्चंस बहुत करती है, बहुत ज्यादा. इसके ऊपर मैं पूरा एक सेशन कर सकती हूँ. और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है. और जवाब दीजिए उसके क्वेश्चंस का. ब्यूटीफुल सा कुछ निकल के आएगा. रेनू, आपको कुछ बोलना था? नो मैम। अच्छा, ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस कि आज एंड करें आज के सेशन को? ओके मैम. गुड टू सी यू. आई थिंक किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सबके मन की बात आपने बोल दी आज. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली वेरी नाइस सेशन मैम. थैंक यू सो मच. वी आर लाइक ग्लैड कि आपने ये सेशन लिया. आई एम ब्लेस्ड. मैम एक सेशन वर्किंग मदर्स का भी जरूर लेना. डेफिनेटली कर लेती हूँ. आई या हैव बीन थ्रू ऑल दिस ना. मैं भी वर्किंग रही हूँ, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ इन सब बातों से. या मैम. या, आई विल डू दैट, श्योर. ओके, shall we end this meeting मैम? यस, थैंक यू खुशबू. थैंक यू पूर्णिमा. Thank you मैम. Thank you so much. Have a nice माय day मैम. प्लेजर.